जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर नंबर 5 जो कि हमें आउटलाइन में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने दिया है। और उसमें टॉपिक जो है आपका ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स। आपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग है और इंक्लूडिंग इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में भी आपने देखना है कि क्या होती हैं ये चीज़ें। अच्छा बच्चे, जाहिर सी बात है, आपको पता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो उसके जो बेसिकली पर्पस हैं वो है आपसे डिपॉजिट्स लेता है और आपको लोन एडवांस कर देता है। प्राइमरीली ये दो फंक्शंस होते हैं बैंकिंग एक बैंक के। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, देन आप देख सकते हैं, आप इसमें हमने डिपॉजिट जो करते हैं, डिपॉजिट्स हम वेरियस अकाउंट्स में कर देते हैं। आपके पास वैसे अगर कोई भी उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, आप मिजान में जाएं, आप अल्फला में जाएं, आप किसी भी बैंक में जाएं, एचपीएल में जाएं, बीओपी में जाएं, आपको वेरियस किस्म के नाम से मिल सकते हैं, लेकिन जो उन सबका वो राउंड अबाउट काम क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं तीन डिपॉजिट्स, इन्हीं तीन अकाउंट्स के इर्द गिर्द अपना काम कर रहे होंगे। लाइक करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट क्या करता है? करंट अकाउंट आपको इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन आपके पास आपको इस पे इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है करंट अकाउंट पे। देन फिक्स्ड अकाउंट जिस पे हमें हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो लेकिन ये क्या होता है, आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने एक बार इतने साल के लिए आप बता देते हैं मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैं इतने साल के लिए यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहती हूँ इस बैंक में। ठीक है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप जब चाहें आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट आपको कुछ बाउंड्रीज आपके लिए क्रिएट कर देते हैं। देन सेविंग अकाउंट आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट तो आपको देता जरूर है, वो एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट की निस्बत अगर हम बात करें तो वो हमें लेस देता है। ठीक है। देन हम बात करते हैं एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन मतलब पर्सनल लोन। आप वो मैंने भी कहा ना कि बैंक क्या करता है, बैंक आपको आपके डिपॉजिट अपने पास सेफ्टी पर्पस के लिए रख लेता है। ठीक है, और आपको लोन समटाइम अगर आपको जरूरत है लोन की, आपको वो लोन भी एडवांस कर देता है, जिसके अगेंस्ट वो क्या लेता है, वो इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, अब ये एडवांसिंग लोन पर्सनल लोन के फॉर्म में भी हो सकता है फॉर पर्सनल पर्पस, लाइक आप एजुकेशन के लिए लेना चाह रहे हैं, तालीम हासिल करनी है, आप बताते हैं कि मैं तालीम लेना चाहता हूँ, मैं इसलिए लोन को आप मुझे लोन ग्रांट करते हैं, बैंक में जाके आप बता देते हैं। होम लोन क्या करता है, आप कहते हैं मैंने घर बनाना है या घर तामीर करना है या घर एक नया खरीदना है, या आपने कहते हैं मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे पास प्लॉट है मैं उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको होम लोन ग्रांट कर देते हैं। देन कार लोन आप कहते हैं कि मैंने कार खरीदनी है, वो आपको कार लोन दे देते हैं। उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। होम लोन पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पर्सनल लोन पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देन क्रेडिट कार्ड आपने कोई परचेज करनी है, वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं कि आप ये एक हमसे कार्ड ले लीजिए, आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर देंगे, आप में आपके अकाउंट में भी पैसे ना हो, आप क्रेडिट पे चीज परचेज कर सकते हैं। तो आपको वो एक कार्ड इशू कर देंगे, आपको उसके अगेंस्ट आप उस पे आपको एक लिमिट बता देंगे कि इतनी लिमिट तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप वो जो शॉपिंग कर लेंगे आप वो परचेजेस कर सकते हैं। फिर जाहिर सी बात है अगर आपने ड्यू पेमेंट ना की हो, अब उस पर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट अगर आपने टाइम पे नहीं पे किया हुआ, बिल पे नहीं, जो आपको वो बिल बना कर देंगे, बिल अगर आपने पे नहीं किया हुआ, वो उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने का हक रखती हैं। देन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मुडारबा। मुडारबा क्या कहता है, ये इस्लामिक, ये हमने कन्वेंशनल हमने बात की थी। कन्वेंशनल ही कहते हैं ना कि इंटरेस्ट लेना है, जबकि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग कहते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हम सूद में काम नहीं करते। ठीक है, हम प्रॉफिट में काम करते हैं। अच्छा, मुडारबा क्या कहता है? मुडारबा कहते हैं कि एक इंसान अपनी मनी लगा ले, बैंक अपनी मनी दे देता है और दूसरा इंसान अपनी स्किल्स लगा लेता है। मैं कहती हूँ कि मुझे कॉलेज खोलना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं। ठीक है, मैं बैंक के पास जाती हूँ, बैंक को कहती हूँ कि आप मुझे फाइनेंस कर दें, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपके साथ मुडारबा कर लेती हूँ, मैं अपनी स्किल्स ले आऊँ कि आप अपने पैसे ले आना। तो ये हमने क्या किया, ये मुडारबा किया। फिर एक ये होती है मुराबाहा। कस्टमर चाह रहा है कि मैं एक कार खरीद लूँ, उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, मुराबाहा करेगा, बैंक परचेज करेगा अपने लिए। बैंक कहेगा कि मैं कार खरीदूंगा, मैं कार खरीद के इसको कस्टमर को सेल कर दूंगा।
ठीक है, वो कस्टमर को सेल कर देता है। तो कस्टमर से वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करेगा। वो कहेगा आप मुझे इसको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दीजिएगा। तो बैंक किस तरह फैसिलिटेट करता है? बैंक कस्टमर को मुनाफा के सूरत में भी फैसिलिटेट कर देता है। देन इजारा, इजारा क्या है? जैसे कि लीज होती है, अगर मैं इंग्लिश में आपको समझाना चाहूँ तो इजारा लीज को कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बात क्या करनी है? हमने बात यहाँ पे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की बात करनी है। बैंक बाय एन एसिड, बैंक एक एसिड खरीदता है एंड लीज इट टू द कस्टमर, और कस्टमर को लीज कर देता है, इजारा कर देता है आफ्टर डिसाइडिंग आ फिक्स्ड रेंट। वो और वो बता देता है कि आपने इतना रेंट मुझे पे करना है और मैं आपको ये एसी खरीद के आपको लीज कर दूंगा। देन मुशारका, मुशारका क्या करता है? मुशारका, बैंक एंड कस्टमर स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनरशिप, यानी कि बैंक भी आ रहा है, स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, और हम भी। पर वो कैसे? हम पार्टनरशिप में, ये नहीं कि हम अपनी एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर बन रहे हैं, हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, सोल ओनर नहीं अब हम पार्टनर में आते हैं। पार्टनर में किसके साथ आ रहे हैं? बैंक के साथ आ रहे हैं। एंड बोथ इन्वेस्ट इन बिजनेस, और दोनों पार्टीज अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। और जाहिर सी बात है जब दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मुशारका में आपने क्या देखा? बैंक और कस्टमर दोनों पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के थ्रू, और वो फिर अपने दोनों लोग अपने इन्वेस्ट करते हैं पैसे बिजनेस में। देन डिमिनिशिंग मुशारका, डिमिनिशिंग मुशारका भी मुशारका की तरह ही होता है। दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज, बैंक भी और कस्टमर भी, दोनों पार्टीज इन्वेस्ट कर रही हैं मुशारका में। और डिमिनिशिंग मुशारका में दोनों पार्टीज इन्वेस्ट कर रही हैं, दोनों पार्टीज पार्टनरशिप में आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बैंक होता है वो अपना रिसीव कर लेता है प्रॉफिट, और जब वो रिसीव कर लेता है और फिर बैंक के जो शेयर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर के शेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो फुली ओनर हो जाता है। कौन फुली ओनर हो जाता है? कस्टमर। मोड ऑफ फाइनेंसिंग में इस्तिस्ना, इस्तिस्ना क्या कहती है? मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जब बैंक फाइनेंस करता है अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए तो हम उसको कहते हैं इस्तिस्ना। इस्लामिक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट बच्चे ये होता है कि एक बैंक, हम जब ट्रेड करते हैं ना दूसरे मुल्क के साथ, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो जब इंपोर्टर बताता है, इंपोर्टर ने पैसे देने होते हैं ना, तो इंपोर्टर कहता है, इंपोर्टर का बैंक बताता है, किसको बताता है? एक्सपोर्टर के बैंक को बताएगा कि आपके हमारा जो कस्टमर है वो आपको पैसे दे देगा। इस चीज की यकीन दहानी कराता है, गारंटी देता है। वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट का सर्टिफिकेट इशू करके देता है कि आप ये जो इंपोर्टर आपसे इंपोर्ट करना चाह रहा है, आप इसको इंपोर्ट चीजें भेज दीजिए, हम आपको पैसे की गारंटी देते हैं कि इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह जब इस्लामिक लेटर, यानी कि हम इस्लामिक मोड ऑफ बैंक में जाते हैं, वहां पर जब इस्लामिक बैंक इस चीज की अश्योरेंस दे देता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपको हम क्या कहते हैं? उसको हम इस्लामिक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। वकाला, वकाला मतलब कि वकाला, बैंक वर्क एज एन एजेंट फॉर इट्स कस्टमर। बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा होता है, किसके लिए? अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। देन सुकूक, सुकूक एक इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं। इस्लामिक बॉन्ड्स के हवाले से बैंक सर्व करता है। बैंक कहता है, इस्लामिक बैंक जाहिर सी बात है कहेंगे कि हम आपको इस्लामिक बॉन्ड्स देंगे, ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट नहीं होगा। देन तकाफुल, तकाफुल इंश्योरेंस है, इस्लामिक इंश्योरेंस है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाता और इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यहाँ पर क्या होता है? इस्लामिक वे में अर्निंग प्रॉफिट लिया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। जबकि हमने बात जो कन्वेंशनल मॉडल फाइनेंसिंग होती है वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर हम ये देखते हैं कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जबकि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में हम तकाफुल में इस्लामिक इंश्योरेंस दी जाती है। ये इस्लामिक इंश्योरेंस आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो सकती है, कोई भी इंश्योरेंस, लेकिन वो किसके प्रिंसिपल्स पे काम करेगी? वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होती है। ये था इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में तकाफुल।